सहायक आयुक्त सत्येंद्र मरकाम की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। दूर दराज के आदिवासी अंचल तो छोड़िए, शहर मुख्यालय के छात्रावास की नहीं संभाल रही है व्यवस्था। 110 सीटर कन्या शिक्षा परिसर की अधीक्षिका निलंबित अधीक्षिका ने इसे प्रशासनिक त्रुटि तुगलकी फरमान बताया। छिंदवाड़ा आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर में छात्राओं के विरोध और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बाद आखिरकार जनजाति कार्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। प्रभारी अधीक्षिका और प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती अनीता दाहिया को निलंबित कर दिया गया। हालांकि इस निलंबन को अधीक्षिका ने प्रशासनिक त्रुटि तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए गए वो झूठे और निराधार हैं, क्योंकि उस दिन मैं छात्रावास में नहीं थी, मेडिकल अवकाश पर थी और मुझे जो शोकाज नोटिस दिया गया है उसके जवाब देने से पहले मुझे निलंबित कर दिया गया। हालांकि जनजाति कार्य विभाग में जनजाति आयुक्त का ये कोई पहला कारनामा नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें प्रकाश में आती रही। विभागीय आला उच्च अधिकारियों को चिंतन करना होगा, क्या छिंदवाड़ा जनजाति सहायक आयुक्त विभाग संभाल पा रहे हैं, और अगर संभाल पा रहे हैं तो दूर दराज के आदिवासी अंचल तो छोड़िए, जिला मुख्यालय के छात्रावासों में इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो रही है। मामला 14 अगस्त को सामने आया, जब कन्या शिक्षा परिसर के छात्राओं से जुड़ी घटना को लेकर शिकायत और पुलिस कार्रवाई की स्थिति बनी। शिकायत में छात्राओं द्वारा अधीक्षिका के पद पर प्रभारी रहने के दौरान कथित रूप से मनमानी, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। कलेक्टर कार्यालय के आदेश में जांच समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अधीक्षिका के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई। कन्या शिक्षा परिसर में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था में आखिर ऐसी स्थिति कैसे बनी? क्या परिसर में निगरानी, अनुशासन व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी? क्या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया गया था? और यदि छात्राओं की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही सामने आई है तो इसके लिए केवल प्रभारी अधीक्षिका ही जिम्मेदार है या निगरानी तंत्र की भी जवाबदेही तय होगी? फिलहाल कलेक्टर के आदेश से एक बात तो साफ है कि आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर की नाबालिग छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही को विभाग ने गंभीरता से लिया है। अब देखना होगा कि आगे की विभागीय जांच में क्या और तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदारी का दायरा कहां तक तय होता है। आए थे अधीक्षक आए थे, क्या मुद्दा है, क्या हुआ है? सर, मुझे कल दिनांक 14/8/2026 को बच्चे यहाँ से चले गए। उस दिन मैं अवकाश पे थी। 13 तारीख से मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरे पास मेडिकल है, डॉक्टर बिंद्रा जी का अवकाश स्वीकृत है। कल मुझे स्पष्टीकरण शाम को 5 बजे मिला। मैं 12 बजे स्पष्टीकरण देने गई, उसके पहले ही इन्होंने मुझे सस्पेंशन ऑर्डर पहुंचा दिया। कम से कम मेरी बात सुनने का, मुझे सफाई देने का भी तो मौका मिलना चाहिए था कि प्रशासन एक ही तरफ कार्रवाई करेगा। हुआ क्या था? हुआ ये, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि बच्चे आपके रहते निकल गए। तो बच्चे, मैं उस दिन थी ही नहीं, तो बच्चे सीएल था मेरा स्वीकृत, मैं नहीं थी। आपके एब्सेंस से कोई तो रहा होगा? कर्मचारी थी, मैं कर्मचारी को बोल के गई थी कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैं 13 तारीख से बिंद्रा जी के यहाँ एडमिट हूँ। फिर 14 तारीख को मुझे बुलाया गया किसी के माध्यम से। जब बच्चे आए तो मैं आई यहाँ पे, हाँ, और मेरे ऊपर जो गलत है, जिनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ एक कार्रवाई नहीं हो रही है। जो बच्चों को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, जो महिला 4 साल से बच्चों को प्रताड़ित करी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो जो एक वीडियो उन्होंने वायरल किया है कि अनीता दाहिया से मेरा कोई वो नहीं है, तो मेरे पास हर एक लिखित में और वीडियो में मेरे पास सबूत है कि उन्होंने मुझे मारा, धक्का दिया और इतनी गंदी गंदी गालियां बकी कि मैं आपको क्या बता सकती हूँ। और अभी भी वो आई हैं, जब से बच्चों को धमका रही है, चमका रही है, कह रही है जहर दे देगी दाहिया मैडम, और मेरा आदेश कौन कैंसिल करा सकता है। ये मेरे पास सबूत है। मेरी भी तो कोई बात सुने, कि एक ही इंसान की कोई बात सुन सकता है। मेरे लिए कोई न्याय नहीं है। बच्चे अगर मुझे चाह रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उनको अच्छे से रखी थी, इसलिए वो मेरे पीछे पीछे हो रहे हैं और मुझे सस्पेंड कर दिए। बच्चों को मेरे से पहले कैसे पता चल गया? मैं यहाँ से एसी ऑफिस से यहाँ नहीं आई, उनको कैसे पता चल गया कि मैं सस्पेंड हो गई हूँ? बताएं। मेरा नाम अनीता दाहिया है। कब तक थे वहाँ पे? मुझे 1 वर्ष भी नहीं हुआ, मुझे कोर्ट का स्टे मिला, लेकिन मेरी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। 30 दिन रहती। मेरा स्टे देखिए आप, स्टे में साफ लिखा है कि एसी महोदय द्वारा जो रजनी उइके को आदिवासी बालक आश्रम से यहाँ कन्या आश्रम किया जाता है और अनीता दाहिया को कन्या से बालक में किया जाता है, उसको माननीय हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हाँ, उसके बावजूद भी उनको यहाँ का यथावत आदेश दे दिया गया। और मैडम कहती है और साहब कहते हैं कि अटैचमेंट समाप्त हो गया था, तो अटैचमेंट समाप्त हो गया था।
माननीय पत्रकार महोदय से मैं निवेदन करती हूँ कि उनका अटैचमेंट समाप्त हो गया था, तो उनको वहां से शिक्षक, वो शिक्षक के पद में थी, तो शिक्षक के पद से उनको शिक्षक के पद पे ही क्यों नहीं पहुंचाया गया, उनको अधीक्षक बना के क्यों पहुंचाया गया? जो अधीक्षिका थी, जिसको अभी जो है हमने सस्पेंड किया है, क्योंकि वो इसलिए दोषी कही जा सकती हैं क्योंकि बच्चे उनके अधीक्षक पद पे रहते हुए थाना गए, इसलिए उनको जो है कार्रवाई किया है अभी। सुनीता दाई और जो कन्या आश्रम 110 सीटर जो प्रॉपर छिंदवाड़ा में है, यहाँ पर जो है जो पहले की जो अधीक्षिका थी उसका ट्रांसफ़र हुआ है और उसको मूल पदस्थ संस्था में हमने वापस किया था, तो उसके अगेंस्ट में वो कोर्ट माननीय न्यायालय में भी गई थी, तो वहाँ से उनका अभ्यावेदन हमने जो है निरस्त करके पुनः उसको जो मूल पदस्थापना संस्था थी वहाँ पर हमने उसको किया है। कुछ बच्चे आज फिर से जो है उनके फेवर में 10 से 15 बच्चे संस्था से बाहर जाने का प्रयास किया। मैंने तत्काल अपने अधिकारियों को भेज करके उनको समझाइश किया, बच्चे मान गए हैं और वापस आ गए हैं और संस्था का मैंने आपको भी पूरा अवलोकन कराया है और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, आपने स्वयं देखा है कि बच्चे भी खुश हैं। प्रशासनिक स्तर पे जो कार्रवाई हुआ है वो तो ठीक है, पर ये जो बच्चे बार बार जा रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी के उस पर आके यदि कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है और आज प्रशासन पे स्थानांतरण हुआ है, कल हो सकता है जो है बिल्कुल। ये जो है यदि बच्चे इस तरीके से करते हैं तो जो वार्डन है जिनके ऊपर उन बच्चों की जवाबदारी है पूर्णतः दोषी हैं। वो बच्चों को किसी भी स्थिति में छात्रावास कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। यदि कोई स्थिति ऐसी निर्मित होती है तो डिपार्टमेंट के जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, यहाँ पर कन्या शिक्षा परिसर में प्रिंसिपल है, एक साल एक परिसर के अंतर्गत ये मूल रूप से जो है वो उसके प्रभारी हैं, तो उनके संज्ञान में लाके सब कुछ वो करना चाहिए। यदि कोई बात है तो उसको इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को थाने तक ले जाना ये उचित नहीं। सर सबसे बड़ी बात है, व्यवस्था में कोई कमी हो तो समझ में आता है, ये जो कर्मचारी आपस में लड़ रहे हैं और बच्चों को हथियार बना रहे हैं, कितना सही? वो बिल्कुल वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासनिक स्तर की जो बात है उसको प्रशासनिक स्तर पे ही उस मामले को लेके जाना चाहिए, बच्चों को सामने नहीं लाना, उस पर और ठोस कार्रवाई हो सकती है।